दोस्तों लगता है ये साल 2024 क्रेडिट कार्ड में भयंकर वाले डीवैल्यूएशन के लिए भी जाना जाएगा, क्योंकि जैसे साल शुरू हुआ 2024 वैसे ऑलमोस्ट बैंकों के क्रेडिट कार्ड ने लगातार भयंकर वाले डीवैल्यूएशन किए हैं अपने क्रेडिट कार्ड में, और ये प्रोसेस लगातार चलता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और अभी कुछ और बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड में डीवैल्यूएशन किए हैं, तो उसी के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक जरूरी स्पेशल मैसेज भी कुछ लोगों के लिए देना चाहते हैं। वो ये है कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है ना कि ये जो डीवैल्यूएशन हो रहे हैं वो कस्टमर के कारण ही हो रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कस्टमर्स ने इन क्रेडिट कार्ड का खूब जम के मिसयूज किया, जिसके कारण बैंक हो या फिर कंपनियां अपने क्रेडिट कार्ड में डीवैल्यूएशन कर रही हैं। तो जी मैं उनसे ये चीज़ बस एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ कि क्या उनको इन सब चीज़ों के बारे में पहले से पता नहीं था। एटलीस्ट चलो मान लेते हैं पहले से पता नहीं रहता, तो क्या एक दो ट्रांजैक्शन या फिर एक महीने में इतना तगड़ा ट्रांजैक्शन हो जाता है तो उनको पता नहीं रहता। अब जाके ये सारी कंपनियां या फिर बैंक डिवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो जी उनको सब कुछ अच्छे से पता रहता है। वो सबसे पहले आपकी आदत पड़वाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट या फिर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का सबसे पहले आदत पड़वाती है, उसके बाद फिर उनके नखरे आपको झेलने पड़ते हैं। ठीक है, ये सीधा सीधा एक सिंपल सा फंडा है भाई। जैसे आप रिलेशनशिप में आते हो तो शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनके नखरे को आपको झेलना पड़ ही जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे आप लोगों ने जियो को ही देखा, शुरू में सब कुछ फ्री मिला, उसके बाद फिर दाम लगातार बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से ये क्रेडिट कार्ड का भी फंडा। चलिए बिना बकवास किए आप लोग को अब बताते हैं कि कौन कौन से बैंकों के क्रेडिट कार्ड में डीवैल्यूएशन किए गए हैं। दोस्तों अगर बात हो रही क्रेडिट कार्ड डीवैल्यूएशन या फिर सर्विस चार्जेस को इंक्रीज करने में, तो उसमें एसबीआई कहाँ पीछे रहने वाली है। इनफैक्ट एसबीआई तो सभी बैंकों से हमेशा एक कदम आगे ही रहती है इन सब मामलों में। तो फाइनली एसबीआई ने भी यूटिलिटी बिल पेमेंट पे डीवैल्यूएशन कर दिया है। तो अगर आप लोग के पास एसबीआई का कोई सा भी क्रेडिट कार्ड है और उससे आप लोग यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हो, तो मंथली अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हो, तो वहां पे आप लोग को पूरे पेमेंट का 1% प्लस जीएसटी 1 दिसंबर 2024 से आप लोग को चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो इस चीज का आप लोग को ख्याल रखना है। एसबीआई का कार्ड है, इसके साथ ही एक और डीवैल्यूएशन किया गया है। अगर आप लोग अपने एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से एटीएम में जाकर कैश विड्रॉल करते हो, तो वहां पे भी उसके लिए चार्जेस इंक्रीज कर दिए गए। जो पहले फाइनेंस चार्जेस लगते थे, अब उसको इंक्रीज करके 3.75% पर मंथ आप लोग को चार्जेस पे करने पड़ेंगे अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम से कैश विड्रॉल करते हो। हालांकि कुछ क्रेडिट कार्ड को इससे बाहर रखा गया है, जैसे कि सौर क्रेडिट कार्ड, इसके आती है डिफेंस क्रेडिट कार्ड, इसके आती है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मतलब कि जो क्रेडिट कार्ड हमें एफडी के अगेंस्ट दिए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट चेंजेस हुए हैं इंडसइंड बैंक के क्रेडिट कार्ड में। तो इंडसइंड बैंक अगर आप लोग के पास क्रेडिट कार्ड है, तो आप लोग को याद रखना है कि 1 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर तो मंथ चल ही रहा है, तो 1 अक्टूबर 2024 से अगर आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हो 25,000 रुपए से ज्यादा का मंथली, यानी कि एक बिलिंग साइकिल में अगर आप लोग 25,000 रुपए से ज्यादा का यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हो, तो वहां पे आप लोग को पूरे अमाउंट का 1% प्लस जीएसटी चार्जेस पे करना पड़ेगा। इसके साथ ही इंडसइंड क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप लोग वॉलेट रिलोड करते हो, एक बिलिंग साइकिल में 20,000 रुपए से ज्यादा अगर आप लोग वॉलेट रिलोड कर देते हो, तो वहां पे आप लोग को 1% प्लस जीएसटी पूरे अमाउंट का पे करना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर आप लोग वॉलेट रिलोड जैसे करते हो ना, तो वहां पे आप लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू करते होगे, तो वहां पे लाइक जैसे क्रेड हुआ, चेक हुआ, मोबीक्विक हुआ, तो वहाँ वो प्लेटफॉर्म फीस आपसे ली जाती है, यानी कि जो क्रेड के द्वारा फीस ली जाती है या फिर मोबीक्विक के द्वारा वो प्लेटफॉर्म फीस होती है, वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन 1% प्लस जीएसटी आपको एक्स्ट्रा भी इंडसइंड बैंक को पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट चेंजेस हुए हैं यस बैंक क्रेडिट कार्ड में। तो यस बैंक अगर आप लोग के पास क्रेडिट कार्ड है और उसके थ्रू अगर आप लोग एजुकेशनल फीस पेमेंट करते हो, तो वहां पे अगर आप लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू करते हो, जैसे कि क्रेड हुआ, चेक हुआ, मोबीक्विक हुआ, पेटीएम हुआ, उसके थ्रू अगर आप लोग एजुकेशनल फी पेमेंट करते हो, तो पूरे अमाउंट का, यानी कि यहाँ पे कोई भी मिनिमम या फिर मैक्सिमम लिमिट नहीं दिया गया, जितने अमाउंट का आप लोग करते हो उतने अमाउंट का 1% प्लस जीएसटी आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक रिलीफ जरूर दिया गया है। अगर आप लोग ये एजुकेशनल पेमेंट जिस भी
इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज हुआ, स्कूल हुआ, उसके वेबसाइट पे जाकर करते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर उनका जो ऑफिशियल पीओएस मशीन होता है उस पे जाकर करते हो, तो वहाँ पे आप लोग को कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। यानी कि डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट या फिर पीओएस मशीन पे जाकर करते हो तो कोई भी चार्जेस आपको नहीं पे करना पड़ेगा। बट अगर आप लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू करते हो तो वहाँ पे आप लोग को चार्जेस 1% प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा 1 अक्टूबर 2024 से। ठीक है, इसके साथ अगर आप लोग के पास येस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, अगर आप लोग फ्यूल में स्पेंड वगैरह करते हो तो इसको भी याद करके रख लीजिए कि 10,000 रुपये एक बिलिंग साइकिल में, उस 10,000 रुपये से ज़्यादा का फ्यूल स्पेंड आप लोग को एक बिलिंग साइकिल में नहीं करना है, नहीं तो उस पर भी आप लोग को 1% प्लस जीएसटी चार्जेस पे करना पड़ेगा। और ये जो मैक्सिमम चार्जेस पे आप लोग को करने पड़ेंगे वो 5,000 रुपये तक पे करने पड़ सकते हैं। सो नेक्स्ट चेंजेस किए गए हैं आरबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड में। तो अगर आप लोग के पास आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो अगर आप लोग उसके थ्रू फ्यूल में स्पेंडिंग करते हो तो वहाँ पे अगर आप लोग 10,000 रुपये एक बिलिंग साइकिल में ज़्यादा, यानी कि 10,000 रुपये से ज़्यादा का स्पेंडिंग फ्यूल पे कर देते हो एक बिलिंग साइकिल में, तो वहाँ पे भी आप लोग को 1% प्लस जीएसटी चार्जेस पे करना पड़ सकता है पूरे अमाउंट का। इसके साथ ही जो मैक्सिमम चार्जेस रखे गए हैं वो 3,000, यानी कि 3,000 या फिर 1% प्लस जीएसटी जो भी इसमें ज़्यादा होगा वो आप लोग को पे करना पड़ेगा। इसके साथ अगर आप लोग अपने आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड से एजुकेशनल पेमेंट करते हो तो वहाँ पे, यानी कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू करते हो, जैसे कि क्रेडिट हुआ, चेक हुआ, मोबीक्विक, पेटीएम, उसके थ्रू करते हो तो वहाँ पे भी आप लोग को जितने भी अमाउंट का एजुकेशनल पेमेंट करते हो उसका 1% प्लस जीएसटी आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पे भी एक रिलीफ दी गई है, अगर आप लोग डायरेक्टली उस कॉलेज हुआ, इंस्टीट्यूशन हुआ, उसके ऑफिशियल वेबसाइट या फिर पीओएस मशीन पे जाकर ये पेमेंट करते हो तो वहाँ पे आप लोग को ये चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। साथ ही सभी बैंकों की तरह आरबीएल ने भी यूटिलिटी बिल पेमेंट पे एक लिमिट सेट कर दी है। एक महीने के अंदर 50,000 रुपये से ज़्यादा का अगर आप लोग यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हो तो वहां पे पूरे अमाउंट का आप लोग को 1% प्लस जीएसटी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसके साथ ही एक और चेंजेस किए गए हैं आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड में। जैसे आप लोग अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो ईएमआई पे या फिर नो कॉस्ट ईएमआई पे तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि सबसे पहला चार्ज जो लगता है वो प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी लगता है। तो जो पहले प्रोसेसिंग फीस लगती थी उसको अब इंक्रीज कर दिया गया है पूरे अमाउंट का 1.5% या फिर 150 रुपये, इनमें से जो भी ज़्यादा होगा वो आप लोग को प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ डिवैल्यूएशन जिनको हमने आप लोग को अच्छे से बता दिया। आप लोग की क्या राय है आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताना। क्या ये सचमुच कस्टमर्स की बेवकूफ़ी, यानी कि एक तरीके से जो लोग कर रहे हैं कि कस्टमर्स की बेवकूफ़ी, यानी कि कस्टमर्स ने इसका जमकर मिसयूज किया उसके कारण हुआ है, या फिर ये बैंक का पहले से एक सोचा समझा अच्छा प्लान था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना। अगर आप लोग वीडियो पसंद हो वीडियो को एक लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कर देना जिनके पास भी इन बैंकों का क्रेडिट कार्ड एटलीस्ट हो। ठीक है, इसके बाद आप लोग चैनल पर नए हो तो इसी तरह के बैंकिंग अपडेट के लिए प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।